Hello children, how are you? I hope you are fit and fine. So students, today we are going to read story in English story chapter 4, The Magic Scarecrow. Okay, The Magic Scarecrow. And you are read and learn in last stories Hare and the Tortoise. And today I will read you new story, The Magic Scarecrow, chapter 4. Look this story. Okay, so listen be carefully, open your books and open chapter 4, The Magic Scarecrow. Okay, and with book and take it pencil. So first is warm up. Which of these things can fly? Tick them. Yes, look there. Which of these things can fly? Tick there. So first is boy. Boy can fly? No. And aeroplane? Aeroplane can fly? Yes. So tick then aeroplane. And crow? Crow can fly? Yes. And tick then crow. And kite? Kite also fly. Okay. And next is reading. So listen carefully students. So I am start reading. Ben is a farmer. बेन क्या है? किसान है ना. ही ग्रोज कॉर्न ऑन हिज फील्ड. उसने अपने खेत में क्या बोया है? कॉर्न. कॉर्न जानते हो ना, मक्का. ठीक है. ही हैज़ ए स्मॉल कॉर्न फॉर्म. उसका जो फॉर्म है जिसमें उसने मक्का बोया है, कॉर्न, वो कैसा है? स्मॉल है, ज़्यादा बड़ा नहीं है. बर्ड कम एंड ईट हिज कॉर्न व्हेन दे आर राइप. और बर्ड क्या करती हैं? वो आती हैं और उसको खा जाती हैं. व्हेन दे आर राइप यानी कि राइप मीन्स होता है पका हुआ, है ना. एंड क्रोज आल्सो कम एंड ईट हिज कॉर्न. बर्ड के साथ साथ कौन आता है? क्रोज भी आते हैं और वो भी ईट कर जाते हैं. बेन इज वरिड. बेन वरिड. वरिड होता है बेटा चिंता करना. बेन इज वरिड. वह चिंतित है. किस लिए? क्योंकि उसकी जो फसल है कॉर्न की, वो कौन ईट कर जाता है? बर्ड और क्रोज ईट कर जाते हैं. बेन इज वरिड. दिस ईयर ही हैड नॉट ग्रोज मच कॉर्न. बेन सोच रहा है, वो चिंता कर रहा है कि इस साल हमारी फसल अच्छी नहीं होगी क्योंकि क्रो और बर्ड्स उसको ईट कर जाते हैं. क्रोज मस्ट नॉट ईट अप व्हाट ही हैज़ ग्रो. वो आकर उसको ईट कर जाते हैं. जो भी ग्रो भी नहीं हुए, जो स्मॉल हैं, उन पे भी वो ईट कर जाते हैं, खराब कर जाते हैं. ही आस्क हिज सन. जो बेन है उसका एक सन है. ठीक है. ही आस्क हिज सन. उसने अपने सन को बुलाया. रॉब टू टुक आफ्टर हिज कॉर्न. उसने कहा, रॉब क्या आप थोड़ी देर के लिए कॉर्न जो बर्ड ईट कर रहे हैं उसको आप देखोगे, है ना. रॉब कौन है? बेन का बेटा, सन है. बेन इज ए फार्मर. तो बेन फार्मर है, उसके बेटे का नाम क्या है? रॉब, है ना. ही आस्क हिज सन रॉब टू टुक आफ्टर हिज कॉर्न. क्या आप थोड़ी देर के लिए किसको देखोगे? कॉर्न को. कॉर्न को देखोगे यानी कि ध्यान रखोगे. किससे? बर्ड से. रॉब हैज़ गॉट ए स्टिक. रॉब ने क्या किया? एक स्टिक ले ली. एंड ही रन्स आफ्टर ए क्रो व्हेन ही सीज इट पैक ऑन द कॉर्न सून. क्या किया उसने? रॉब ने. रॉन गॉट हैज़ ए स्टिक एंड ही रन आफ्टर ए क्रो व्हेन ही सीज इट पैक ऑन द कॉर्न. जो भी क्रो आता किस पे? कॉर्न पे. जो भी चोंच मारने के लिए दौड़ता ना खाने के लिए, तो रॉब क्या करता? उसी की तरफ स्टिक लेके दौड़ता. फिर वो क्रो क्या करते? वो जो बर्ड्स थे वो सारे चले जाते हैं, है ना. एंड व्हेन ही वेक अप ही सीज दैट. यस यस, हाँ, है ना. तो रॉब जो है उसने स्टिक ले ली. रॉब हैज़ गॉट ए स्टिक एंड ही रन्स आफ्टर. वह किसके पीछे दौड़ता था? क्रो के पीछे. जब वो क्रो खाने आते थे, किसको खाने? कॉर्न को खाने, है ना. तो जैसे ही वो चोंच लगाते हैं ना उस कॉर्न पे, वैसे ही रॉब स्टिक लेके दौड़ता और उनको दूर भगा देता, है ना. एंड रॉब गेट्स टायर्ड ही फॉल्स एस्लीप. और थोड़ी ही देर में रॉब क्या हुआ? टायर्ड यानी कि थक गया उनको भगाते भगाते. क्योंकि अगर वो इस साइड से दौड़ता बर्ड्स के पीछे तो बैक साइड से बर्ड आ जाते. फिर उधर दौड़ता तो इस साइड से बर्ड्स आ जाते. तो वो पूरे फील्ड में चक्कर काट काट के थक गया. कौन थक गया? रॉब, है ना. एंड ही फॉल स्लीप. फिर क्या किया उसने? थक गया तो उसको नींद आ गई, है ना. When he wake up he sees that the crows have eaten up half the corn on the farm. बट जब वो जागा तो वो क्या देखता है कि जो जितने भी क्रोज हैं वो उस फार्म के जितने कॉर्न हैं
हाफ से ज़्यादा पार्ट वो ईट कर चुके हैं, आधे से ज़्यादा खेत जो था, है ना, जो कॉर्न लगे थे उनको ईट कर लिया था। एंड नाउ बेन हैज़ गॉट एन आइडिया, फिर बेन को एक आइडिया आता है। किसको आता है? बेन को एक आइडिया आता है। ही थिंक्स ऑफ मेकिंग ए बॉय विद हे एंड ए मड पॉट, वह सोचता है कि क्यों ना मैं एक ऐसा लड़का बनाऊं, है ना, किससे बनाऊं? मिट्टी और घास फूस से, है ना, मड पॉट से और घास फूस से, है ना, सोचता है कि मैं एक ऐसा लड़का बनाऊं जो हमारे खेत की रखवाली करे, ठीक है। ही पेंट्स द ईयर्स एंड आईज ऑफ द बॉय ऑन द मड पॉट, फिर उसने मड पॉट लिया। मड पॉट समझते हैं ना आप सब, घड़ा लिया, है ना, कैसा लिया? मड पॉट। अब आप देखिए उसको कैसे बनाएगा, अभी मैं बताऊंगी, पहले आप स्टोरी रीड कर लीजिए, ठीक है। सो मड पॉट, है ना, मड पॉट पे आईज, नोज, ईयर, सारी चीज़ें उसने बना दी। किसने बना दी? बेन ने। ओके, द पॉट लुक्स लाइक द बॉयज, अब वो पॉट कैसा दिखने लगा? उसका हेड लुक लाइक द बॉय, यानी कि एक लड़के की तरह दिखने लग गया। एंड बेन गिव्स हिज सन्स क्लॉथ्स टू द बॉय, और उस बॉय को बेन ने क्या किया? अपने बेटे के जो क्लॉथ्स थे वो पहना दिए उसको, है ना, उसको दिए, ठीक है। ही नेम्स द न्यू बॉय ट्रैक, अब उस बॉय का नेम क्या रखा गया? ट्रैक, ठीक। उस बॉय का नेम क्या रखा? ट्रैक। कौन सा बॉय था? जो हे एंड मड पॉट से बना था। किसने बनाया था? बेन ने बनाया था, है ना। एंड बेन, ओके, ही नेम्स द न्यू बॉय ट्रैक, उसका एक नया नाम दिया गया ट्रैक। बट ट्रैक कांट टॉक, ट्रैक कांट टॉक, वह जो ट्रैक था वह बोल नहीं सकता था। ट्रैक कांट वॉक, ट्रैक कांट वॉक, ट्रैक चल भी नहीं सकता था। ट्रैक इज ए स्कैरक्रो, ट्रैक क्या था? एक स्कैरक्रो था, है ना। स्कैरक्रो होता है बेटा, एक ऑब्जेक्ट होता है स्कैरक्रो, जैसे कि ए टॉय मैन दैट इज़ ए फील्ड, उसको, है ना, घास और उससे घड़े से उस पर आइज़ और नोज़ बना के और उसको कपड़े पहना के स्टिक वगैरह से, है ना, उसको खेत में खड़ा कर देते हैं, है ना। जिससे क्या होता है? उसको देखकर जो पक्षी होते हैं वो चले जाते हैं, वो डर जाते हैं कि उनको लगता है कि हमारे इसमें फील्ड में हम कुछ खाने आएंगे तो ये हमें मारने दौड़ेंगे, इसलिए उसको हम खेतों में जितने भी किसान होते हैं ना, जो अपनी फसल की रखवाली के लिए उसको खड़ा कर देते हैं बीच में बना के, और इसको हिंदी में बोलते हैं बिजुका। क्या बोलते हैं? बिजुका बोलते हैं, और इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं? स्कैरक्रो, ठीक है। तो ट्रैक इज ए स्कैरक्रो, इट स्टैंड एंड स्कैर्स द क्रो। अब जैसे ही बेन ने उस स्कैरक्रो को स्टैंड किया, कहाँ पे स्टैंड किया? फील्ड में, जहाँ पे कॉर्न थे। फिर क्या हुआ? क्रोज जो थे वो कैसे थे? डर गए। क्रोज को क्या लगा कि ये कौन है जो आके स्टैंड हो गया है ना। द क्रोज ऑल डे एंड ऑल नाइट, है ना। तो जो क्रोज थे वो पूरे दिन उसके पास में नहीं आए, और ना ही दिन में आए और ना ही शाम के वक्त आए। ट्रैक नेवर स्लीप, ट्रैक जो है वो सोता भी नहीं था। द क्रोज, ओके, ट्रैक नेवर स्लीप, ट्रैक इज ऑलवेज वेक, ट्रैक क्या था? हमेशा जागता था, है ना। क्रोज आर स्कैर्ड ऑफ ट्रैक, जितने भी क्रोज थे वो डरे हुए थे। किससे डरे हुए थे? ट्रैक से, ओके। इट इज़ नाइट टाइम, एवरी वन इज स्लीप, शाम का समय था और रात, नाइट टाइम यानी कि रात का समय था और सभी लोग, एवरी वन इज स्लीप, सभी लोग सो गए थे। रॉब हेयर से नॉइज आउटसाइड, रॉब ने क्या सुना? शोर सुना, आवाज़ें सुनी कुछ, है ना। ही स्टेप आउट, उसने बाहर निकल के देखा। स्टेप आउट है यानी कि बाहर आकर देखता है। लो, व्हाट डज रॉब सी, रॉब क्या कर सकता है? देख सकता है। एंड रॉब सीज ट्रैक इज हॉपिंग अराउंड, रॉब ने क्या देखा? कि जो ट्रैक था वो पूरी फील्ड में हॉपिंग यानी चहलकदमी कर रहा था, यानी कि चल रहा था, है ना। एंड ट्रैक कैन वॉक, ट्रैक वॉक भी कर सकता था। रॉब सीज दैट ट्रैक कैन आल्सो फ्लाई, फिर क्या देखता है रॉब? कि ट्रैक फ्लाई भी कर सकता है। रॉब कॉल्स हिज डैड, रॉब ने अपने डैड को बताया। रॉब्स के डैड का क्या नेम था? बेन, है ना। तो रॉब ने अपने डैड को बुलाया। रॉब कॉल्स हिज डैड, बेन एंड रॉब आर बोथ एक्साइटेड, बेन जो उसके फादर थे रॉब के, और रॉब दोनों ही बहुत एक्साइटेड थे। रॉब टेल्स बेन, है ना, रॉब टेल्स अपने फादर को बोलता है, डैड यू हैव मेड ए मैजिक स्कैरक्रो, क्या बोलता है?
रॉब अपने डैड को, डैड यू हैव मेड ए मैजिक स्केयरक्रो, आपने तो जादू वाला स्केयरक्रो बनाया है जो देख सकता है, चल सकता है और फ्लाई भी कर सकता है। सो स्टूडेंट लिसन दिस स्टोरी, अच्छी लगी ना आपको? ठीक है, तो अब हम आपको बना के बताते हैं कि स्केयरक्रो कैसे बनता है। ठीक है, अब आप देखिए एक पॉट है, ये समझ लीजिए ये पॉट। ठीक, अब क्या किया था बेन ने? पॉट में क्या बना दी थी? आईज, ओके, एंड नोज एंड माउथ, ठीक, एंड हैंड भी बना दिए थे। ठीक, लुक लाइक दैट। फिर अब ये किससे बनाया था? हे और मड पॉट से, ये मड पॉट है। ठीक, एंड दिस हैंड, हे एंड जो स्ट्रॉ होती है ना, एंड मड होता है, एंड स्टैंड इन बिटवीन। इसको कहाँ पे स्टैंड किया था? फील्ड में। अब लग रहा है ना स्केयरक्रो? तो इसको देख के कौन डर गए थे? क्रोज डर गए थे, क्योंकि जो रॉब था वो भी परेशान हो गया था। ठीक है, तो अब हम एक बार और वापस इसको रिवाइज करते हैं इन हिंदी कि जो बेन है वो एक फार्मर था, उसने अपने खेत में मक्के की फसल लगाई हुई थी। ठीक है, तो उसको खाने के लिए बर्ड आ जाती थी बहुत सारे, और क्रोज भी आ जाते थे। अब जो बेन था वो बहुत ही वरीड था, यानी कि चिंता कर रहा था कि इस साल अगर फसल नहीं होगी तो हम क्या ईट करेंगे, है ना। फिर उसने क्या किया? अपने बेटे को बताया। बेटे का नाम क्या था? रॉब था। अपने बेटे से कहा, बेटा थोड़ी देर के लिए आप इनको देखो, फसल को देखो, है ना, और इनका ध्यान रखो क्योंकि बर्ड्स आ रही हैं और खा रही हैं। फिर रॉब ने क्या किया? एक स्टिक ली और स्टिक से चारों तरफ राउंड करता, जहाँ भी कोई भी क्रो आता कॉर्न को ईट करने के लिए तो वो स्टिक से उसको मारने दौड़ता। बट रॉब क्या था? एक चाइल्ड ही था, वो पूरी फील्ड में चक्कर काट काट के क्या हो गया? टायर्ड, यानी कि थक गया था, और फिर वो सो गया। फिर थोड़ी देर बाद जब उसकी नींद खुलती है तो वो क्या देखता है कि आधे से ज़्यादा फील्ड की जो कॉर्न थे, फसल थी, उसको बर्ड्स ईट कर चुकी थी। फिर बेन भी वरीड था। बेन सोचने लग गया कि रॉब से भी बर्ड नहीं दूर कर सकता, है ना। फिर बेन को क्या आया? एक आइडिया आया। ही थिंक्स ऑफ मेड ऑफ ए बॉय। उसने सोचा कि जब रॉब जा रहा था स्टिक लेके, तब तो पक्षी आए नहीं उसके पास, क्योंकि वो भग जाते, डर जाते, क्योंकि रॉब था। तो उसने सोचा क्यों नहीं मैं एक बॉय बनाता हूँ। कैसा बॉय? हे एंड ए मड पॉट, यानी कि मड पॉट और हे से, मिट्टी और घास से मिलकर, है ना, क्या बनाया? स्केयरक्रो बनाया। और उसका नेम क्या रख दिया? स्केयरक्रो, है ना। और न्यू नेम क्या दिया उसको? ट्रैक। बट उसको क्या बोलते हैं? स्केयरक्रो बोलते हैं। उसको क्या बना दिया पॉट में? आईज, नोज, लिप्स, है ना। तो लाइक लुक के बॉय, क्या बनाया? लाइक लुक के बॉय। तो वो देखने में कैसा लगने लग गया? बॉय जैसा देखने में लगने लग गया, है ना। ठीक है, फिर बेन ने क्या किया? अपने बेटे के जो क्लॉथ्स थे, उसके कपड़े थे, वो किसको पहना दिए? उस स्केयरक्रो को, जो बनाया था उन्होंने, है ना, उसको कपड़े पहना दिए। और उसको स्टैंड कहाँ पे कर दिया? खेत के बीच में। अब जैसे ही स्केयरक्रो स्टैंड हुआ खेत के बीच में, उस फील्ड में, तो सारे जो पक्षी थे वो क्या हो गए? अफ्रेड, यानी कि डर गए, डरे हुए थे। कोई भी नहीं आ रहा था उसके पास। बट क्या ट्रैक कैन टॉक? नो, ट्रैक जो है बोल नहीं सकता था। ट्रैक कैंट वॉक, वो वॉक भी नहीं कर सकता था, मीन्स चल भी नहीं सकता था, है ना। ट्रैक ऑल टाइम स्टैंड, है ना, एंड ऑल टाइम वेक, वह हमेशा जागता रहता था और एक जगह रहता था, है ना। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होता है? इट इज़ नाइट टाइम। एक शाम फिर वो क्या देखता है? रात हो चुकी थी। एवरीवन स्लीप, सब लोग सो चुके थे, है ना। फिर रॉब ने बाहर साउंड सुना, नॉइज़ सुनी, शोरगुल, है ना, नॉइज़ होता है शोरगुल, थोड़ी सी आवाज़ सुनी। फिर वो बाहर निकल के देखता है तो क्या देखता है कि जो ट्रैक है, ट्रैक चल सकता है ना, और वॉक कर सकता है ना, होपिंग अराउंड। ट्रैक क्या कर रहा था? ट्रैक होपिंग अराउंड, यानी कि चहलकदमी कर रहा था पूरी फील्ड में, जो खेत होता है ना। एंड ट्रैक कैन वॉक, वह चल भी सकता था। एंड ट्रैक कैन फ्लाई, फ्लाई भी कर सकता था। अब रॉब उसको, ट्रैक को देखकर बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हुआ कि व्हाट इज दिस, ये क्या हो गया, है ना, कि फादर ने तो हमारे जो है मड और हे से बनाया है इसको,
पहले तो ये ना बोल सकता था ना चल सकता था, अब ये क्या हो गया, फिर रॉब ने अपने फादर को बताया। तो फादर को बुला के जब उसने बताया तो फादर से क्या बोलता है, डैड यू हैव मेड ए मैजिक स्केयरक्रो, आपने कौन सा स्केयरक्रो बनाया है, मैजिक स्केयरक्रो, है ना। तो अभी मैंने क्या बताया था बेटा, ये जो है ये एक ऑब्जेक्ट होता है, एक पुतला कह सकते हैं हम, इसको फार्मर्स बनाते हैं और अपने खेतों में लगा देते हैं, क्योंकि ऑलवेज तो वो हमेशा तो एक स्टिक लेकर ऐसे पक्षियों को भगा नहीं सकते चारों तरफ, है ना, तो इसलिए वो फील्ड के बीच में लगा देते हैं, जिससे पक्षी इससे डर जाते हैं, चाहे वो बर्ड हो, क्रोज हो, किसी भी तरह के ना डिफरेंट आते हैं जो बर्ड्स होती हैं, बर्ड्स आती हैं, तो वो इससे डर जाती हैं और फिर जो फसल है वो सुरक्षित रहती है। ठीक है, तो हिंदी में इसको भी बताया था मैंने, क्या बोलते हैं, बिजुका बोलते हैं, बट हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इसको स्केयरक्रो बोलते हैं। और इसको कौन लगाता है, फार्मर्स लगाते हैं अपनी फील्ड में जहाँ पे वो फसल को उगाते हैं। ठीक है, अंडरस्टैंड। तो अब हम देखेंगे इसकी ग्लोसरी। फर्स्ट है राइप। राइप क्या होता है, रेडी टू बी ईटन, यानी कि राइप मीन्स होता है पकी हुई की, जो हम उसको ईट करने लायक, है ना। वरीड होता है चिंता करना, अफ्रेड दैट समथिंग बैड विल हैपन, चिंता करना कि जैसे कि पक्षी हमारे जो कॉर्न खा रहे हैं तो हम आगे जब हमें फसल ही नहीं मिलेगी तो हम क्या खाएंगे, है ना। इसलिए बेन कौन था, वरीड अबाउट कॉर्न, है ना, यानी कि अपनी फसल के लिए बेन चिंतित था। पैक होता है द वे ए बर्ड ईट, बर्ड्स को जब हम भगा देते हैं और उसके बाद वो वापस ईट करने आ जाती हैं, है ना, उसको हम बोलते हैं पैक, है ना, द बर्ड वे वापस लौट के आ जाती हैं ईट करने के लिए। आइडिया होता है, इस आइडिया जब आपके माइंड में आता है, कोई थॉट आता है, दैट टेल यू हाउ टू सॉल्व द प्रॉब्लम। तो जैसे कि बेन के माइंड में आइडिया आया था ना, किस चीज़ का आइडिया आया था, मड पॉट एंड हे से, है ना, हे और मड पॉट से क्या बना दिया था उसने, स्केयरक्रो बना दिया था, आईज नोज, इससे ये आइडिया आया था ना बेन को। ठीक है, और नेक्स्ट है आपका स्केयरक्रो, ए टॉय मैन दैट ए फील्ड विद हे, फार्मर्स यूज स्केयरक्रो। ठीक है, तो फार्मर्स क्या करते हैं, स्केयरक्रो को इस तरीके का बना के उसको फील्ड में स्टैंड कर देते हैं, जिससे कि पक्षी नहीं आते हैं फसल को ईट करने। ओके, एंड नेक्स्ट इज स्केयर्स यानी डरना। तो जैसे ही स्केयरक्रो फील्ड में स्टैंड हुआ तो जो और पक्षी थे, क्रोज थे, बर्ड्स से, वो क्या हो गए, डर गए, किससे, स्केयरक्रो से, है ना। एंड नेक्स्ट इज मैजिक तो समझते हो आप सब, जादू, है ना, व्हेन यू कांट से शो समथिंग हैपेंड, आप समझ नहीं सकते कि जैसे कि रॉब ऐसे मतलब उसको भी शौक लगा कि ये स्केयरक्रो कैसे चल सकता है, कैसे बात कर सकता है, हाउ कैन फ्लाई, या फ्लाई कैसे कर सकता है, एक तो इसीलिए उसने अपने डैड को क्या बोला था, डैड यू हैव मेड ए मैजिक स्केयरक्रो, डैड आपने तो बहुत जादू वाला स्केयरक्रो बनाया है, इसके लगाते ही बर्ड्स भी नहीं आते और ये चल सकता है, देख सकता है और साउंड भी करता है ना। और अब क्या हुआ, इसको लगाने से वो फ्लाई भी कर सकता था, देखा ना रॉब ने कि है ना, स्केयरक्रो क्या क्या कर सकता था, हुपिंग अराउंड, नॉइज, शोर कर सकता था, वॉक कर सकता था, है ना। इसीलिए उसने रॉब ने क्या कहा, और फ्लाई भी कर सकता है, ट्रैक कैन आल्सो फ्लाई, यानी कि फ्लाई भी कर सकता था। तभी रॉब ने अपने फादर से क्या बोला, डैड यू हैव मेड ए मैजिक स्केयरक्रो, है ना। तो बेटा ये काल्पनिक स्टोरी थी, है ना, काल्पनिक मीन्स यानी कि जो परियों वाली कहानियाँ होती हैं कि पुतला बनाया फिर उसमें जान आ गई, है ना, तो वैसी एक स्टोरी थी स्केयरक्रो की कि जिसको मड पॉट से एक लाइक लुक बॉय जैसा बना दिया, है ना, फिर वो चलने लग गया, बात करने लग गया, है ना, एंड फ्लाई करने लग गया। ठीक है, तो आपको स्टोरी समझ में आई एंड ग्लोसरी अंडरस्टैंड हो गई है। नेक्स्ट, रीड एंड आंसर द फॉलोइंग टिक एंड क्रॉस देन सेंटेंस। रॉब इज ए फार्मर, यस, तो हम क्या लगाएंगे इसमें, सॉरी, रॉब इज ए फार्मर, क्रॉस लगाना है क्योंकि रॉब के फादर जो बेन है वो फार्मर थे, रॉब तो अभी स्मॉल बॉय था। ठीक है, तो रॉब इज ए फार्मर, क्या करेंगे, क्रॉस, एंड बेन ग्रोज व्हीट ऑन हिज फार्म, बेन ने क्या बोया था, कॉर्न बोए थे, है ना, और इसमें क्या है, बेन ग्रोज व्हीट ऑन फ्रॉम, तो व्हीट तो नहीं बोए थे, फिर भी क्रॉस आएगा। नेक्स्ट है, बेन इज वरीड अबाउट कॉर्न ईटिंग अप व्हाट ही ग्रोज, टिक,
सही का निशान आएगा यहाँ पे, क्योंकि बेन वरीड था अपनी फसल के लिए। रॉब कैन नॉट ड्राइव अवे द क्रॉस, रॉब जो है वो क्रॉस को नहीं भगा सका, है ना, इसमें भी टिक आएगा। एंड रॉब कैन नॉट फ्लाई, रॉब कैन नॉट फ्लाई, रॉब फ्लाई कर सकता था, नो, इसमें भी टिक आएगा, रॉब कैन नॉट फ्लाई। एंड ट्रैक इज रॉब्स ब्रदर, जो ट्रैक था, जो बेन के फादर ने ट्रैक बनाया था, एक बॉय बनाया था, उसका नेम क्या दिया था, ट्रैक, तो ट्रैक क्या उसका ब्रदर था, नो, है ना, ट्रैक उसका ब्रदर नहीं था। एंड ट्रैक कांट स्पीक, ट्रैक कांट स्पीक, वह बोल सकता था, ट्रैक कांट स्पीक, क्या वह नहीं बोल सकता था, यस, नहीं बोल सकता था। ट्रैक कैन फ्लाई, नो, क्रॉस आएगा इसमें, ठीक है। एंड ट्रैक कांट वॉक, वह चल भी नहीं सकता था। बट लास्ट में क्या दिखाते हैं कि वो एक मैजिक दिखता है कि ट्रैक वॉक कर रहा है, चल रहा है ना। तो ये है आज आपकी स्टोरी द मैजिक स्केयर क्रो। ओके स्टूडेंट्स, सो रीड दिस स्टोरी 1 time, 2 time and 3 time, okay, and understand this and learn it glossary. Okay students, thank you.